दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 हाई जीडीपी वाले देशों के बारे में। जो डेटा मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ ये 2025 का सबसे लेटेस्ट डेटा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील का सालाना जीडीपी रेट है $2.31 ट्रिलियन। ब्राजील के जीडीपी का 70.78% सर्विस सेक्टर से आता है, 20.49% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और बाकी का एग्रीकल्चर से आता है। 9वें नंबर पर है कनाडा। कनाडा का सालाना जीडीपी रेट है $2.33 ट्रिलियन। कनाडा के जीडीपी के मेन सोर्स है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेस। तीसरे नंबर पर है इटली। इटली का एनुअल जीडीपी रेट है $2.46 ट्रिलियन। इटली के जीडीपी के मेन सोर्सेस हैं सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। इस लिस्ट में $3.28 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस के जीडीपी का मेन सोर्स है सर्विस सेक्टर। फ्रांस के जीडीपी का 70 to 79% सर्विस सेक्टर से आता है, 20% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और बाकी का 2% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। यूके का सालाना जीडीपी रेट है $3.73 ट्रिलियन। यूके के जीडीपी का 73 to 82% सर्विस सेक्टर से आता है, 16 to 21% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और बाकी का एग्रीकल्चर सेक्टर से। इस लिस्ट में अगले नंबर पर कौन सा देश है ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है हमारा प्यारा देश भारत। $4.27 ट्रिलियन के साथ भारत है 5वें नंबर पर। इंडिया के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% के ऊपर डोमेस्टिक कंजप्शन यानी घरेलू उपभोक्ताओं से आता है। डोमेस्टिक कंजप्शन का मतलब हो गया इंडिया में जो वस्तुएं बनती हैं या बाहर से जो वस्तुएं इंपोर्ट होके आती हैं उनका कंजप्शन, उनका उपयोग, उनका व्यवहार भारत में ही होना। और भारत जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो सुविधाएं मुहैया करवाता है जैसे कि टीचिंग, ट्रेवलिंग, आईटी सर्विसेज, उनका कंजप्शन, उनका व्यवहार, उनका उपयोग भारत में होना। इंडिया के जीडीपी का बाकी का हिस्सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है जापान। जापान का एनुअल जीडीपी रेट यानी सालाना जीडीपी ग्रोथ $4.39 ट्रिलियन है। द मेन सोर्सेस ऑफ द जीडीपी ऑफ जापान आर कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। With $4.92 ट्रिलियन, जर्मनी इज एट थर्ड नंबर इन दिस लिस्ट। जर्मनी के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% सर्विस सेक्टर से आता है, लगभग 23% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, 1% एग्रीकल्चर से आता है और बाकी का कंस्ट्रक्शन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी है चाइना का। चाइना का एनुअल जीडीपी रेट है $19.53 ट्रिलियन। चाइना के जीडीपी का लगभग 54.6% सर्विस सेक्टर से आता है, लगभग 36.5% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और बाकी का एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है यूएस यानी अमेरिका। अमेरिका का अकेले का जीडीपी बाकी इन 9 देशों की जीडीपी के लगभग बराबर है, जो कि है $30.34 ट्रिलियन एनुअली। यानी अमेरिका है दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे रिचेस्ट कंट्री इन कॉन्टेक्स्ट टू जीडीपी। अमेरिका के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है, जो कि है 68%, 15.2% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आता है, 19.5% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आता है, 13.5% एक्सपोर्ट से आता है और अमेरिका अपने टोटल जीडीपी का 16.9% इंपोर्ट पे खर्च करता है। अमेरिका बाहरी देशों से बड़े पैमाने पे गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करता है। बहुत से कंट्रीज अमेरिका को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक बांग्लादेश अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, चाइना अमेरिका को बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है और इंडिया बड़े हाई लेवल पे अमेरिका को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और अमेरिकन टेरिटोरीज एंड यूरोपियन टेरिटोरीज के बहुत से कंट्रीज अमेरिका को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिका ग्लोबल मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक बड़ा कंट्रोल रखता है। इसलिए अमेरिकन मार्केट में कोई भी हलचल होती है तो इसका इम्पैक्ट हमें दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिलता है। इसलिए अमेरिका ग्लोबल लेवल पर अपनी मनमानी करता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि अमेरिका ने बहुत से देशों पर टैरिफ यानी टैक्स लगा दिए हैं। दुनिया के बहुत से देश अमेरिका के इस टैरिफ इंपोज करने की बात से डरे हुए हैं। अमेरिका वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के कारण बाकी देशों को धमकाते रहता है और ग्लोबल लेवल पर अपनी मनमानी करता रहता है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।